उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार। एंड पिछले 7 साल में अगर मैं बात करूं, मैंने लाखों रुपया अपने ऊपर खर्च किया है सीखने में। आप कहेंगे कैसे सीखे? जैसे हम जितने भी रेजिडेंशियल वर्कशॉप में जाते हैं उनकी टिकट होती है 5000 रुपये, और कम से कम 1000 रुपये से ज्यादा का खर्चा आ जाता है आने और जाने का। कम से कम गाड़ी की बात कर रहा हूँ, जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन करके जाते हैं। जिम गवर्नमेंट जाते हैं थोड़ा और ज्यादा आ जाता है। तो इस तरह की हमने मैंने 50 मीटिंग्स अटेंड की है, और हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, राइट। पर इंसिडेंटली क्या होता है, हम कुछ मीटिंग्स मिस कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, निरंतरता क्यों जरूरी है। मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि 40 लोग थे उस दिन हिसार की मीटिंग से। 40 लोग, 680 लोगों का ऑडिटोरियम था, उसमें 1000 लोग थे। और सुरेंद्र कुंडू जी ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है कंपनी के 3rd हाईएस्ट टाइटल पे, जबकि ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लिए स्पेशल 2 रोज फिक्स की हुई थी वहां पे। और आप समझिए कि ब्लैक डायमंड डायरेक्टर भी उस दिन सीढ़ियों में बैठा था। आप समझिए बात, ये इनका बड़प्पन भी है। नहीं तो ये भी तो कह सकते हैं ना जी मैं सीधी सीट खाली कराऊंगा, बैठेगा होगा। पर द थिंग इज दिस कि 40 के 40 लोगों में 360 डिग्री का बदलाव है। वेरी फ्रेंड्स, मैंने तो ये सोचा था कि अगर किसी एक आदमी की भी जिंदगी इस मीटिंग से बदल जाएगी तो हमारा वहां जाना चरित्रार्थ हो जाएगा। पर नो, एक आदमी की जिंदगी नहीं बदली, 40 के 40 की बदली है। इसमें से कविता मैडम बैठे हैं, इसके अलावा सुरेंद्र कुंडू जी बैठे हैं, अनूप जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, लेखराज जी बैठे हैं, ऋषि मोहन जी बैठे हैं, मनोज राहुल जी बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो मोदी केयर कर तो रहे थे, पर इन्हें पता नहीं था क्यों कर रहे हैं। इनकी जिंदगी में डायरेक्शन नहीं थी, कहीं ना कहीं मोदी केयर कर रहे थे, पर अचीवमेंट्स उस लेवल की नहीं ला पा रहे थे जो इनके अंदर क्वालिटी है। एंड क्वालिटी की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम जो पहले किसी इंसान ने किया वो सारे काम कर सकते हैं। मान लीजिए दुनिया में कोई भी काम किसी इंसान ने किया ना, वो काम आप कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। मैं आपको एक लेवल और ऊपर की बात बताता हूँ, आप वो काम भी कर सकते हैं जो आज तक किसी ने ना किया हो, क्योंकि कोई ना कोई काम पहली बार किसी ने जिंदगी में किया होता है। आप वो कर सकते हैं जो आज तक नहीं किया है, वो भी कर सकते हैं आप। बट सवाल है सिर्फ डायरेक्शन की, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। और विजय अग्रवाल जी का जो सेशन था उससे वही आया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं बचपन में बाप बन गया था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन में बाप बन गए हो? तो हर आदमी मुझे तरफ देख रहा था, बचपन में बाप बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप संतान पैदा करें तब बाप बनते हैं। बाप का मतलब होता है जब आप जिम्मेदारियां उठाने लग जाते हैं तब आप बाप बन जाते हैं। भाई, जब आप जिम्मेदारियां उठाएंगे तो आप बाप बन जाएंगे। और विजय अग्रवाल ने अपने घर की जिम्मेदारियां उठाई, इसलिए उसने बाप को नहीं चुना था, उसने मोदी केयर को चुना था, क्योंकि उसको उनके बाप को नहीं पता था कि मोदी केयर में क्या ताकत है। अगर उस दिन उसने बाप को चुना होता तो उसी गरीबी और उसी निर्धनता में, उस दरिद्रता में मर चुके होते। अपने पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, 3 जगह से पैर टूटा हुआ था, फ्रैक्चर नहीं था, टूटा हुआ था। और वडोदरा के हर हॉस्पिटल में जाके आया था वो आदमी रिक्शा में लेके, हर हॉस्पिटल में, क्योंकि पैसे नहीं थे ऑपरेशन कराने के। और एक ऑपरेशन हॉस्पिटल ने नया खुला था, उसने कहा था कि सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा दे देना तो मेरे को, दवाइयों वगैरह का मेरी फीस मैं नहीं लूंगा उससे। उस आदमी ने ऑपरेट किया था उसका। तो वो बाप इसलिए बन गया कि उसने अपने बाप की भी जिम्मेदारी उठा ली थी। माय डियर फ्रेंड, बचपन में 10वीं पास एक लड़का जिसने इतनी गरीबी देखी हो जिसमें से हम में से शायद किसी ने नहीं देखी है, और वो आदमी 6.5 लाख रुपए महीना कमा सकता है 30 साल की उम्र में। क्या हम नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। और ये लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी ऐसी ट्रेनिंग मैंने नहीं ली माय डियर फ्रेंड्स। आज भी यूट्यूब पे 1 से 1.5 घंटा मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को, स्पिरिचुअल गुरुज को सुनता हूँ आज भी, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके जीते जी शुरू होती है और आपके मरते दम तक लर्निंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। जिसने लर्न करना बंद कर दिया वो खत्म होना शुरू हो गया है, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है उसी दिन से। राइट है? तो सीखते रहिए जिंदगी में, और जब तक सीखते रहेंगे आपकी तरक्की, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी तरक्की होने से रोक पाए। इसलिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का हिस्सा बनिए। राइट है? 2-3 लोगों ने एक बात का जिक्र किया कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का जिक्र किया, और हनुमान जी का और श्री राम जी का जिक्र किया, बट उस वाक्य को पूरा किसी लीडर ने नहीं किया। मैं ये उन लोगों को ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया है, मैं उस बात को अगले लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ।
अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धारी थे, उनसे बड़ा धनुर्धारी दुनिया में कोई नहीं था, राइट है। पर वो दुनिया के सबसे बड़े धनुषधारी होने के बावजूद भी दुनिया में उनका कोई मंदिर नहीं है। यस और नो? यस। दुनिया के सबसे बड़े धनुषधारी का कोई मंदिर दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनके अपलाइन कौन थे उनके? श्री कृष्ण। आपके अपलाइन आपके माँ बाप है सबसे पहले अपलाइन, फिर आपके गुरु है जिन्होंने आपको सिखाया है, वो आपके अपलाइन है। वो आपको जिंदगी में गलत डायरेक्शन नहीं देंगे, या आपकी जिंदगी में कोई भी मेंटर हो सकता है जो आपको गलत डायरेक्शन ना देता हो, वो आपका मेंटर हो सकता है। तो वो जब श्री कृष्ण जब सिखाते थे तो हमेशा पूछता था क्यों ऐसा क्यों ना करूं, क्यों कर दूं। इसलिए जो क्यों किंतु परंतु करते हैं उनके मंदिर नहीं बनते हैं। और दूसरी तरफ हनुमान जी थे, हनुमान जी भी बहुत अच्छे शिष्य थे और अर्जुन जी भी बहुत अच्छे शिष्य थे, राइट है। पर हनुमान जी का देखोगे आप दुनिया में हजारों आपको मंदिर मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि हनुमान जी ने कभी भी पलट के सवाल नहीं किया अपने अपलाइन से। उन्होंने कहा कि जाओ संजीवनी बूटी लेके आइए, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। तो पता तो हनुमान जी को भी नहीं पता था कि कहां मिलेगी संजीवनी बूटी और कैसी होती है संजीवनी बूटी। उसने कहा कि जय श्री राम कहे और कौन सा पर्वत उठा लाए थे? मेरे जैसे ही द्रोणागिरी उस पर्वत को उठा लाए थे। जय श्री राम और उठा लाए, पूछा नहीं। सीता मैया को ढूंढ के ले गए, बोले जय श्री राम, चले गए। ये नहीं पता था पुष्प लगा देंगे लोग आपकी वहां पे, चले गए। इसलिए माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक गुरु बनाइए अपनी लाइफ में, मेंटर बनाइए जो आपको, जिस पे आप आंख बंद करके एतबार कर सकते हो और उसकी बात को बिना सोचे समझे ओबे करिए, उसका पालन करिए और जिंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे। तब आप भी पूजनीय हो जाएंगे। पूजनीय आप अपने विचारों से, संस्कारों से और अपने कर्मों से होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इट्स ए वेरी बिगेस्ट, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मोटिवेशनल और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वो एक सेशन था। हर लीडर ने अपनी अपनी बात कही है, जो मुझे भी सीखा। हर आदमी देखिए सेम सेशन में गया है, सेम लीडर को सुना है, पर हर आदमी उस लीडर को अपने हिसाब से समझता है। दिस इज ओनली द डिफरेंस। इसलिए इवेंट्स में जाइए। एक चीज और ऊपर करूंगा, आगे बात करूंगा। अल्पेश गज्जर जी का जिक्र किया इन्होंने 19 तारीख को हरियाणा में 2,500 लोगों का इवेंट होगा। टिकट नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। किसी के वहम हो तो वहम निकाल देना, टिकट नहीं मिलेंगी। 2,500 लोगों का इवेंट, और शुक्रवार को हो रहा है, कोई सैटरडे संडे नहीं हो रहा, वीकेंड में नहीं है, शुक्रवार को है, फिर भी टिकट नहीं मिलेगी। सोचते रहना यहाँ पे ये जुए खा जाएंगी, आप आगे नहीं बढ़ने देंगे। बता रहा हूँ, अल्पेश गज्जर वो इंसान है जिसने विजय अग्रवाल को पैदा किया है, वो है अल्पेश गज्जर। विजय अग्रवाल जी के मेंटर हैं अल्पेश हसमुख भाई गज्जर। तो यूं समझिए कि जब छोटे से पैकेट में इतना बड़ा धमाका हुआ है, तो जब बारूद के खान पे बैठेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा? तो बजा दो, आप समझ लीजिए, बुक कर दीजिएगा अगले महीने की 26 तारीख को। और आप बढ़ते हैं आज के सेशन पे। चलिए आज के सेशन की बात करें तो आप सब लोग जो है इनमें से कुछ जो चेहरे हैं